Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। मैं हेमंत जैन आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम उसके अंदर फुल मार्क्स लेके आ सके, और साथ ही साथ हम उसके अंदर कैसे टाइम को बचा सकते हैं, यानी टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो इस सारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जो बचा हुआ टाइम है वो टाइम दूसरे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके अंदर वो टाइम यूज किया जा सकता है। देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में सबसे बड़ा हुआ क्या है। हुआ ये है कि केस बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है जिसके अंदर कई तरह के फिगर्स, ग्राफ या फिर कुछ इस तरीके के स्केचेस दिए होते हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। उसके अंदर दुनिया भर की थ्योरी और डाटा दिया होता है जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी गलतियां हो सकती है और बहुत टाइम लग सकता है, और ये सच भी है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे उनका टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब एक बार टाइम निकल जाता है तो जल्दीबाजी में उन क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि क्या की पॉइंट्स है उन क्वेश्चन में जिन पॉइंट्स को आपको नोट करना चाहिए, और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे, और उसके अंदर फुल मार्क्स कैसे आएंगे, और सबसे बड़ी बात है टाइम को सेव कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये पूरा वीडियो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा बनाता हूँ कि जब आप अपना पेपर 3 घंटे का पेपर अगर 2.75 घंटे में या 2.5 घंटे में ख़त्म कर लेंगे तो आपके पास कुछ टाइम बचता है, जबकि हम पूरे पेपर को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन एक चांस होता है कि हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए जो क्वेश्चन हमसे पहले छूट चुके थे इस पेपर में। ठीक है। सो ये वीडियो क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो 2023-24 के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, और मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करूंगा सिर्फ, क्योंकि हमारा चैनल मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी लिए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस 2023-24 के, सो दैट कि मैं उसके माध्यम से आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअली किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए और किस तरीके से हम उसके अंदर टाइम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के अंदर की स्ट्रैटेजी क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमको टाइम कितना मिलता है। केस बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं, जो नया पैटर्न है सीबीएसई का उस पैटर्न के हिसाब से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मिनट का होता है, यानी टोटल 12 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो। मैं यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ। अगर 80 में से वेटेज देखा जाए तो उस 12 मार्क्स का 15% वेटेज है, और 3 घंटे में से टाइम देखा जाए तो 27 मिनट्स है। यानी हमको 3 क्वेश्चन को करने के लिए केस बेस्ड को हमको कितना टाइम चाहिए, 27 मिनट। और इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना हो गया, 9 मिनट्स का टाइम चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो एक क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या होगा, वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा जिसमें से एक एक नंबर के 2 पार्ट होंगे और एक पार्ट होगा 2 नंबर का। यानी उस एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, जो कि टोटल वेटेज 4 का रखता है, और हमको कितना टाइम मिला, 9 मिनट्स। तो 9 मिनट्स का टाइम काफी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है, देयर इज इनफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, हेंस डू नॉट रश एंड टेक प्रॉपर टाइम टू सॉल्व दैट। ठीक है ना, काफी टाइम है। लेकिन मैं इस वीडियो से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम 9 मिनट भी हमको नहीं चाहिए, हमारा वो क्वेश्चन 6 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर क्या समझना है आपको। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिक्चर और फिगर जो दे रखा है उसको लिंक कीजिए किसके साथ, थ्योरी और डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है, थ्योरी दी है, उसको आप लिंक कीजिए उस फिगर, डायग्राम को, ग्राफ को, और उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। इस पूरे काम में आपको टाइम लगेगा 1.5 मिनट्स का। ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, यानी 1.5 मिनट का टाइम, यानी 90 सेकेंड। उसके बाद जो क्वेश्चन के 3 पार्ट है, जो एक एक नंबर के 2 पार्ट है और एक 2 नंबर का पार्ट है, उन तीनों पार्ट को अच्छे से समझिए पढ़ के, और उसमें ये फाइंड कीजिए कि आपको क्या निकालना है, और चाहे तो साइड में लिख लीजिए कि हमको इसमें क्या फाइंड करना है। इसमें आपको टाइम लगेगा 1.5 मिनट। तो कितना टाइम होगा, टोटल 3 मिनट टाइम कंज्यूम कर चुके हैं। फिर हम उसके 1 2 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे, और ईच के अंदर हमको सिर्फ एक एक मिनट लगेगा। तो 3 + 3 टोटल 6 मिनट में आपका सॉल्व होगा, यानी हमने 75% टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो हमने काफी कम टाइम लिया है, 75% से भी कम टाइम हो गया, सॉरी ये। तो हमने काफी कम टाइम लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, आप 3 क्वेश्चन में से, यानी हर क्वेश्चन में आपने अगर 3-3 मिनट बचा ली तो 9 मिनट आपने यहाँ सेव कर लिया। वो 9 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके बाकी क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए या पूरे पेपर को रिव्यू करने के लिए, राइट।
तो अब मैं जो सैंपल पेपर 2023-24 का सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, उसके कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस लेता हूँ और हम लोग उससे सीखेंगे कि हमको उसमें से क्या की पॉइंट्स मतलब एक्सट्रैक्ट करने हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फुल मार्क्स लाने के लिए, एंड टाइम को साथ में सेव करते हो, तो हम टाइम को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है 2023-24 सैंपल पेपर का, दिस वन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2007 is the maximum distance for an Indian female athlete. किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बता दिया 18.86 मीटर का है। Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन का पूरा बेस्ड है, इस क्वेश्चन से क्या समझा, ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है संजिता के ऊपर, ठीक है ना। उसी के लिए आपको डेटा दिया हुआ है। तो पहला आपको जब सेकंड पैराग्राफ पे आ रहा है उसमें लिखा है इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर ऑन, यानी जो रिकॉर्ड है वो 18.86 मीटर का किसी इंडियन के लिए, वो भी ओलंपिक का नहीं है। लेकिन संजिता का जो वो पहला थ्रो है कितने पे जाता है, 7.56 मीटर पे जाता है। Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every day. यानी शुरू में उसका जो थ्रो है वो 7.56 मीटर के ऊपर है और वो 9 सेंटीमीटर एवरी वीक बेसिकली इम्प्रूव करती है। तो हमको क्या डेटा हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए पार्ट वन हमको क्या दिया हुआ, संजिता का इनिशियल थ्रो 7.56 मीटर है, राइट। 7.56 मीटर को मैंने 756 सेंटीमीटर इसलिए लिख लिया क्योंकि जो डेटा है आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेंटीमीटर में हो रहा है, यानी 9 सेंटीमीटर का। तो वो बोल रहा है कि एक वीक यानी 7 दिन के अंदर थ्रो में 9 सेंटीमीटर का इंप्रूवमेंट हो जाता है, राइट। फिर हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज शी स्टार्टेड विद 40 थ्रो and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. ठीक है, ये उसका एक पहले जनरल उसका रिकॉर्ड दिखाया कि उसका 7.56 मीटर उसका इनिशियल थ्रो था, उसके बाद 9 सेंटीमीटर एवरी वीक इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद एक स्पेशल कैंप होता है, यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ गया, पार्ट 2। कैंप का ड्यूरेशन कितना है, 15 दिन का। इनिशियल नंबर ऑफ थ्रोज कितना है, 40। एवरीडे इंक्रीज कितना है, 12 थ्रो एवरीडे इंक्रीज करती है, राइट। ये पूरा क्वेश्चन में ये डेटा। तो यहां तक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी थ्रोज संजिता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ कैंप, यानी ये पार्ट 2 से रिलेटेड है जिसमें हम कैंप की बात कर रहे हैं। 11वें दिन संजिता कितने थ्रो फेंकती है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड बी संजिता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक, यानी ये पार्ट 1 से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे वीक्स की बात हो रही है। तो छठे वीक के एंड में कितनी डिस्टेंस उसने फेंक चुकी होती है। दूसरा इसका क्या है, व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, यानी 11.1 अभी इसका 7.56 मीटर का स्टार्ट है, 11.16 मीटर कितने दिनों में या कितने सप्ताह में फेंकने में वो समर्थ हो पाएगी। और तीसरा पार्ट है हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, यानी 15 दिन में उसने टोटल कितने थ्रो फेंके। ये सिंपल क्वेश्चन है एपी के ऊपर, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के ऊपर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। हाउ मेनी थ्रोज संजिता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। इसमें आप पहले में क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ थ्रोज फॉर 11th डे ऑफ कैंप। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है ये, तो आपको क्या दिया, सॉरी सेकंड पार्ट से, क्योंकि कैंप की बात करें तो आपको क्या दिया बेसिकली नंबर ऑफ थ्रोज। इनिशियली कितना दे देगा, 40, ए 40 हो गया, डी 12, क्योंकि 12 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो एवरी वीक 12 पड़ता है, तो ये एपी सीरीज हो गई। एपी सीरीज हम किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, यानी किसी भी हमको कोई भी एक टर्म चाहिए तो के लिए क्या करते हैं, टी एन इक्वल टू ई प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपकी ए की वैल्यू 40, एन यानी 11th डे पे बात करें 11 माइनस 1 इंटू टी कितना है, जो आपका इक्वल डिफरेंस है वो कितना 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आपके टोटल थ्रोज आ जाएंगे 11th डे पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वुड बी संजिता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक, 6 वीक के बाद संजिता के थ्रो की डिस्टेंस कितनी हो गई। ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली वीक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 6 वीक्स की। जब पार्ट 2 है इस क्वेश्चन में वो किससे रिलेटेड है, बेसिकली कैंप से रिलेटेड। पार्ट 1 है अदर देन कैंप, ठीक है। इनिशियली कितने 756 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा था, एक वीक में 9 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो 6 वीक में कितना बढ़ जाएगा, 6 इंटू 9
ऐड कर देंगे 756 में, तो 810 सेंटीमीटर आती है या फिर 811 मीटर आती है। सेंटीमीटर में क्वेश्चन को करना आसान है इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें मैं फास्ट कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को अप्रोच, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट बार बार करना डिफिकल्ट हो रहा है, पॉइंट्स में जाएगा। इसी का जो और पार्ट है वो है when will she be able to achieve a throw of 11.16 मीटर। 11.16 मीटर के थ्रो को कब अचीव कर पाएगी वो, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको टी दे रखा है, यानी जो फॉर्मूला था टी इक्वल टू टी प्लस एन माइनस वन डी में, उसमें हमने सब में डैश लगा दिया क्योंकि दोनों पार्ट को अलग से समझने के लिए। ये वाला पार्ट भी बेसिकली किससे लिंक कर रहा है, हमारा पार्ट वन से जो क्वेश्चन का है। तो टी डैश जो अल्टीमेट है उसको कितने डिस्टेंस पे पहुंचना है, 11.16 मीटर पे, यानी 11 से 16 सेंटीमीटर पे। ए डैश कितना दे रखा है, 756 सेंटीमीटर। डी डैश 9 सेंटीमीटर दे रखा है। माना कि नंबर ऑफ वीक्स जितने में वो पहुंच पाएगी वो एक्स है, एन की जगह मैंने एक्स मान लिया, तो फॉर्मूले में लिख दिया, यानी टी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। टी 116 रख दिया मैंने, ए की वैल्यू मैंने 756 रख दिया, एक्स माइनस वन कर दिया एन की जगह, एन माइनस वन की जगह, और 9 यानी डी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 41 वीक्स आ जाता है। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, यानी समेशन की बात कर रहा है। तो समेशन का एपी सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ थ्रोज इन 15 डेज ऑफ कैंप ड्यूरेशन एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये है हमको कितना क्या निकालना है, नंबर ऑफ थ्रोज इन 15 डेज ऑफ कैंप ड्यूरेशन। ए कितना है, कैंप की बात कर रहे हैं यानी पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन, ए कितना है 40, डी 12 था हमारा, यानी जो डिफरेंस ऑफ थ्रोज है, और एन इक्वल टू यहाँ पे 15 डे की बात कर रहे हैं, 15 हो गया। सारी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर रखा तो हमारे पास 1860 आ, राइट। दिस इज द अप्रोच कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में हमको मैंने टाइम नोट किया, हमको लगा करीब 6 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के अंदर हमको सॉल्व करने में लगा। ठीक है, तो ये तो तब है जब मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो आपको डेफिनेटली 6 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता और इस क्वेश्चन को मुझे बैठ के सॉल्व करना तो मैं इसको 4 मिनट में सॉल्व कर लेता। तो देखिए इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या हो गए, की पॉइंट्स हो गया कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, यानी जो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट के जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, पार्ट 1 जो उसका एक नॉर्मल रूटीन है कि 7.656 मीटर उसका इनिशियल थ्रो है और 9 सेंटीमीटर एवरी वीक बढ़ता है। तो एक क्वेश्चन जो पार्ट 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन का, वो तो इससे लिंक है। बाकी दोनों पार्ट है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 3 जो क्वेश्चन है वो किससे लिंक है, जो इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम कैंप की बात कर रहे हैं कि 15 दिन का कैंप है, 40 थ्रोज से स्टार्ट करती है और 12 थ्रोज आपके उसके डेली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एपी सीरीज का क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें अगर सही मायने में देखो तो आपको सीरीज लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बिना सीरीज के भी क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल कैलकुलेशन से। बट ठीक है, हम सीरीज से उसको इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके की पॉइंट्स क्या हो गए, की पॉइंट्स हो गए, इसमें 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, ठीक है ना। मैं वो जो 3 आस्किंग पार्ट है उनको छोड़ के बात कर रहा हूँ, ये 2 पार्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए कि ना, एक पार्ट के अंदर संजीता के बारे में नॉर्मल चीजें, दूसरे कैंप के ड्यूरेशन में उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करें, और इन दोनों पार्ट के ऊपर बेस्ड होकर 3 क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो एक पार्ट से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन एक पार्ट से, राइट। और वाले क्वेश्चन में भी आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा है। वैसे दोनों क्वेश्चन का लेवल एक जैसा ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, सैंपल पेपर 2023-24 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वन इवनिंग कौशिक वाज इन ए पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. इसका मतलब क्या होगा, इस डायग्राम से लिंक करो इसको। एक पेड़ की बात कर रहा है, पेड़ क्या है, उस पेड़ का जो फुट है वो क्या है, सी पे, सी पॉइंट के ऊपर उस पेड़ का फुट है, ठीक है। ट्री की जिसकी बात कर रहे हैं, बर्ड कहाँ बैठा हुआ है, बर्ड बैठा हुआ है इसके ऊपर 45 डिग्री एंगल पे, यानी ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। फुट कहाँ पे हो गया, सी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद यहाँ तक की बात समझ आ गई, 45 डिग्री हो गया। और जो ट्री का जो प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन, वो कितना है, 80 मीटर की हाइट है। यानी सी, अगर ट्री की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो रूट्स है वो किस तरफ है, सी पॉइंट की तरफ है। बर्ड कहाँ बैठा हो, उसी ट्री के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, और उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है 80 मीटर है, जिसका जो वर्टिकली अगर उसको हम हिट करेंगे तो वो बी पॉइंट के ऊपर हिट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन ए सिक्सर वाज हिट, ए बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई। जब किसी ने एक 6 वहां से मारा, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे बच्चे, तो वो ट्री को हिट किया उस बॉल ने, ठीक, तो बर्ड जो उसके ऊपर बैठा था वो डर की वजह से उड़ गया।
ठीक है, ये सिंपल बात है। इन 2 seconds he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree। ठीक है ना, मैं बताता हूँ इसको। एंड द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। बर्ड कहाँ पे बैठा है? ए पॉइंट पे। बॉल ने कहाँ पे हिट किया? पेड़ को, एफ पॉइंट के ऊपर। जब बॉल ने पेड़ को एफ पॉइंट पे हिट किया, हिट करने के बाद बॉल ऐसे 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 मूव की, बॉल मूव करने के बाद बॉल जैसे ही ए पॉइंट के आसपास पहुंचेगी, बर्ड वहां से उड़ के कहाँ पे आ गया? डी पॉइंट के ऊपर आ गया, राइट। तो बॉल ने कहाँ पे हिट किया? एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट जो है वो बॉटम के साथ, यानी जो सी पॉइंट के ऊपर फुट है ट्री का, उसका कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बर्ड जो इनिशियली ए पॉइंट पे बैठा था वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब वो उड़ के डी पॉइंट पे चला गया तो कितने का एंगल बना? 30 डिग्री का। लेकिन जब वो उड़ के डी पॉइंट पे गया, उसकी हाइट उतनी है जितनी बेसिकली ट्री की हाइट है। ये क्वेश्चन में थी, राइट। क्वेश्चन का पहला पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंस। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यानी फुट ऑफ द ट्री का सी, बर्ड कहाँ पे बैठा है? ए पॉइंट के ऊपर। उस ए पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में कितना पॉइंट आ रहा है? बी। तो ये पूछ रहा है सी बी डिस्टेंस कितनी है। पहला क्वेश्चन का पॉइंट तो ये है। दूसरा है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। बर्ड कितना दूर उड़ गया, यानी एडी टाइम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एडी कितना है, यानी जब बॉल ने हिट किया पेड़ को और बॉल मूव करके ए पॉइंट की तरफ मूव करी, तब बर्ड ए पॉइंट से कितना उड़ गया, यानी कहाँ पे उड़ के चला गया? वो डी पॉइंट पे चला गया, तो एडी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। और वाला क्वेश्चन देंगे आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार ही डिड द बॉल ट्रेवल इन दिस टाइम व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। कितना ट्रेवल किया बॉल ने? एफ से लेके ए तक मूवमेंट किया बॉल के अंदर, यानी एफ ए। ठीक है ना, क्योंकि तभी बर्ड उड़ के गया। और तीसरा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20√3 + 1 मीटर। यानी वो डिस्टेंस आपको दे दी, आपको टाइम वेलोसिटी पूछिए, स्पीड पूछिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। टाइम आपको 2 सेकंड का क्वेश्चन में दिया ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज, तो यानी हमको सी भी निकालना है पहले क्वेश्चन में। 1045 डिग्री देखिए, 1040 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ओ ये ए बी है। ए बी कितना दे देगा? 80, यानी 80 मीटर अपॉन बेस कितना दे देगा? सी बी। तो 80 अपॉन सी बी, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बेसिकली सी बी की वैल्यू हो गई 80 मीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। कितना बर्ड उड़ा, यानी कितना उड़ा? ए से डी पॉइंट पे उड़ा। तो ए से डी पॉइंट पे उड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया? 80। 80 का अगर हम नीचे प्रोजेक्शन देखें तो क्या होगा? बेसिकली बी ई हो गया। तो 80 इक्वल टू बी होगा। और बी कितना है? बेसिकली सीई माइनस सी बी, राइट। सीई माइनस सी बी। अब हमारे पास सी बी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से निकाल लिया था 80 मीटर, और हमको अभी सी नहीं पता, हमको सी कितना है। तो हम सी के लिए क्या करेंगे? सी कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। सी ई निकालना है हमको, तो सी के लिए हम 30 डिग्री वाला एंगल यूज करते हैं। तो 1030 इक्वल टू क्या होगा? वही अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? डी ई। तो डी कितना देता है? सेम हाइट दे रखी है 80 मीटर अपॉन सी। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है? बेसिकली 1/√3। ठीक है, तो 1/√3, सी की वैल्यू 80√3 मीटर आ गई। तो ईडी कितना बचा हमारे पास? एडी या बी कितना हुआ? सी माइनस सी बी, यानी 80√3 माइनस 80, तो 80 कॉमन ले लिया, √3 - 1 मीटर। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। और वाला पार्ट देखते हैं। और वाले पार्ट में पूछ रहा है कि बॉल कितना ट्रैवल करी आफ्टर हिटिंग द ट्री, हाउ फार डिड द बॉल ट्रैवल इन द स्काई। तो वो मैंने बताया बॉल कितना? एफ ए, राइट। बॉल कितना ट्रैवल किया? एफ ए। और एफ ए कितना है इसका? अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन देखेंगे तो जीबी, जीबी, राइट, जीबी। और जीबी कितना है? देखिए सीई में से मैं माइनस कर दूं सीजी और बीई। मैं देखिए इसलिए क्यों ये किया माइनस, क्योंकि सीई की वैल्यू हमने निकाली थी 80 मीटर ऊपर, ठीक है। और बीई की वैल्यू या एडी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली। सिर्फ सीजी की वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीजी के लिए हमको क्या लेना है? सीजी, आपका सीजी आ गया, सी पॉइंट ये है और जी पॉइंट ये है। तो हम यहाँ पे ले लेते 60 डिग्री एंगल। तो 1060 इक्वल टू उसका वर्टिकल परपेंडिकुलर कितना हो गया? एफ जी अपॉन सी जी हो गया। एफ जी कितना दे रखा है? 80 मीटर। ये हो गया हमारा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, ये हमको पता ही है। तो हमने ये वैल्यू रखी, तो सीजी की वैल्यू होगी 80/√3 मीटर। तो एफ ए जो डिस्टेंस है जो आपको फाइंड आउट करनी है, वो सी कितना था हमारे पास? 80√3 माइनस सी जी कितना है हमारे पास? 80/√3 माइनस बी कितना है? बेसिकली 80, बी हमने निकाला है यहाँ पे। बी है हमारे पास 80√3 - 1। ये सारी वैल्यूज हमने रख दी इसके अंदर।
सारी वैल्यू में ये -80 रूट 3 +80 रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा 80 कॉमन लेने पर 1 - 1/√3 मीटर। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके आ सकते हैं, या इतना भी छोड़ के आएंगे तो आंसर। और थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है इसका। तो पहला पार्ट हो गया मुझसे, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट बहुत ईजी है। तीसरे में तो सिर्फ हमको स्पीड निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो स्पीड ऑफ बर्ड d अपॉन टी हो गया, d 20√3 + 1 दे रखा है। अच्छा, जो टाइम है आपको, क्योंकि हमसे जो वेलोसिटी पूछी मीटर पर मिनट में पूछी, तो हमको टाइम 2 सेकंड दे रखा है। तो हमको जब सेकंड को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1/60 से डिवाइड कर देते, तो 2/60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। सिंपल 600√3 + 1 मीटर पर मिनट स्पीड। देखिए इस क्वेश्चन में हमको टाइम लगा 5 साढ़े 5। तो जो टाइम है वो आपका 6 मिनट जो मैंने लगा के दिया है, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, आप उससे कम में ही कर। तो इस क्वेश्चन में अगर की पॉइंट्स अगर आप नोट करेंगे, तो सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तीनों आएंगे 60, 45, 30, क्योंकि इन तीनों एंगल के बेसिस पे ये हम तीनों जो बेस की डिस्टेंसेज है, चाहे तो सी जी, जी बी, बी ई या सी ई, सी बी, सारी डिस्टेंसेज हम इन तीन एंगल से फाइंड आउट करें, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है 80 मीटर, राइट। और क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है, ठीक है, कि बर्ड उड़ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी दूर गया, बॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बॉल ने, और तीसरी चीज पूछी हमको बेस की डिस्टेंस सीबी की, कि बर्ड इनिशियली कितनी दूर बैठा हुआ है पेड़ से, पेड़ के बॉटम से, ठीक है। तो ये चीज हमसे पूछी थी क्वेश्चन में, तो हमने इस पर सॉल्व। सो जो मैंने यहाँ पे आपको अप्रोच बताई है केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उस अप्रोच को आप ध्यान रखिए। क्वेश्चंस में से की पॉइंट निकालिए। की पॉइंट निकालेंगे कैसे, जब क्वेश्चन के डेटा, थ्योरी और फिगर को जो उसके पूछे गए तीनों पार्ट है उससे लिंक करेंगे, तो आप क्वेश्चंस के अंदर से की पॉइंट्स निकालेंगे। उन पॉइंट्स को रखिए। फिर जो तीनों पार्ट क्वेश्चन के पूछे हैं उनको समझिए कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है एग्जाम के अंदर, उनको लिख लीजिए उसके बगल में, और फिर फटाफट 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 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसमें 12 में से 12 नंबर आपके 100% आएंगे, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें, राइट। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बाय बाय।